और चलिए प्रदेश की खबरों का रुख करेंगे और बात करेंगे सबसे पहले एमपी के मौसम को लेकर एक बड़ी अपडेट। आपको बता दें एमपी के कई जिलों में बेमौसम बारिश जारी है। बारिश से कई जिलों में फसलें प्रभावित हुई हैं। सरसों, गेहूं, चने की फसल को नुकसान तो अफीम, इसके साथ ही आपको बता दें लहसुन भी चौपट हो गई है। किसानों ने मुआवजे की मांग की है। एमपी में बेमौसम बारिश से किसानों की चिंता बढ़ चुकी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इंदौर, नीमच, आप देखिए मंदसौर, इसके साथ ही सीहोर में भी किसानों को चिंता सता रही है। बुधवार की शाम अचानक से जिस तरह से मौसम ने करवट ली, अचानक से तेज आंधी के साथ मौसम बदला। इंदौर, मंदसौर, नीमच और सीहोर जिले में बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हुई, जिससे किसानों की फसलों को नुकसान हुआ है। तो बारिश आई और बर्बादी लाई, किसानों को चिंता है। और वही महाकाल की नगरी यानी कि उज्जैन की बात की जाए तो उज्जैन में भी अचानक से मौसम बदल गया। ग्रामीण इलाकों में बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई है। ओलावृष्टि से कई इलाकों में फसलें बर्बाद हो गई। फसलों को लेकर किसानों ने चिंता जताई है। बारिश, ओलावृष्टि से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। सुबह 17 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है तापमान। तो उज्जैन की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उज्जैन में भी किसानों का यही हाल है। जिस तरह से मौसम ने अचानक से करवट ली, अब किसानों में चिंता है क्योंकि उनकी खबरें जिस तरह से बर्बाद हो चुकी हैं, नुकसान पहुंचा है। अब ऐसे में सर्वे की मांग की जा रही है। नीमच की बात की जाए तो नीमच में बारिश से फसलों को नुकसान पहुंचा है। जावद, मनासा, रामपुरा क्षेत्र में बारिश हुई। बारिश के साथ कई जगह ओलावृष्टि भी हुई है। गेहूं, अफीम, सरसों की फसल को नुकसान हुआ है और किसान अब ऐसे में चिंतित हैं। तस्वीरें आप देखिए, मौसम की ये मार, अचानक से मौसम ने जिस तरह से पलटवार किया है, अचानक से करवट ली है, जिसके बाद अब इसका असर भी देखा गया है। किसानों में साफ तौर पर चिंता है। अब किसानों की ओर से प्रशासन से अपील की जा रही है कि जो नुकसान हुआ है उसका सर्वे किया जाए और सही मुआवजा किसानों को दिया जाए। बारिश से फसलों को जिस तरह से नुकसान पहुंचा, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं नीमच की। नीमच में अचानक से तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हुई है, जिससे किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं। तस्वीरें आप देखें, जिस तरह से नीमच में ओलावृष्टि हुई है, मौसम अचानक से बदल गया। बारिश के साथ ओलावृष्टि की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। फसलों को नुकसान, बारिश आई और परेशानी इन किसानों के लिए लाई है। दो तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। नीमच में भी अचानक से मौसम ने करवट लिया और जिस तरह से पहले बारिश हुई और उसके बाद ओलावृष्टि हुई और इस समय किसानों की फसलें जिस तरह से खेतों में तैयार खड़ी हुई थी, लेकिन अचानक से तेज बारिश होती है और यहाँ पर ओलावृष्टि होती है, जिसके बाद किसानों में चिंता है। उनकी टेंशन बढ़ चुकी है जिस तरह से उनकी फसलों को नुकसान हुआ है। और यहां सीहोर में देर रात अचानक से मौसम बदल गया। जिले के कई इलाकों में बारिश हुई है। बारिश ने किसानों की चिंता को बढ़ा दिया है। तैयार फसल को नुकसान की आशंका है, नुकसान हुआ है और यही वजह है कि किसान अब परेशान हैं। तो अन्नदाताओं के सामने उनकी किसान किस तरह से चौपट हुई है, किस तरह से नुकसान पहुंचा है, ये आप देखिए। मौसम अचानक से पलट गया। सीहोर की तस्वीरें आपको दिखाएंगे जहां पर देर रात अचानक से मौसम बदला। जिले के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर तेज बारिश हुई है। बारिश ने किसानों की चिंता को बढ़ा दिया। जो तैयार फसलें थी, लेकिन आप देखिए किसानों के सामने उनकी फसलें बर्बाद हो चुकी है। और बात करेंगे इंदौर की। इंदौर में भी देर रात अचानक से मौसम बदल गया। तेज हवा के साथ बारिश हुई है। कई इलाकों में बिजली भी गुल हो गई और बिजली के जाने से यहां पर काफी देर तक आपको बता दें मुश्किलों का सामना लोगों को करना पड़ा। देर रात अचानक से मौसम ने जिस तरह से करवट लिया, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इंदौर की। इंदौर में भी मौसम अचानक से बदल गया। तेज हवा के साथ इंदौर में भी बारिश हुई है। तो बारिश के कारण कई इलाकों में बिजली गुल हो गई। बिजली जाने से आम लोगों को परेशानी का सामना यहां पर करना पड़ा। इंदौर की तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। तो प्रदेश की आर्थिक राजधानी में भी आपको बता दें अचानक से मौसम बदल गया और देर रात जमकर बदरा बरसे हैं, जिसके बाद कई इलाकों की बिजली गुल हो गई और बिजली के ना आने से काफी देर तक लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। तो अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कहीं बिजली गुल हो गई है तो कहीं देखिए आप किसानों को, अन्नदाताओं को नुकसान पहुंचा है। और ये तस्वीर जो फिलहाल आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये इंदौर से आपको दिखा रहे हैं। इंदौर में भी अचानक से मौसम बदल गया। तो प्रदेश में अचानक से मौसम ने करवट ली। कहीं बदरा बरसे, कहीं ओलावृष्टि हुई तो कहीं
आपको बता दें बिजली गुल हो गई। चलिए और ज्यादा जानकारी लेते हैं मौसम को लेकर। अपडेट के लिए हमारे साथ कुछ सहयोगी भी जुड़ रहे हैं। ललित जैन हमारे साथ उज्जैन से जुड़ चुके हैं, भारत पाटिल हमारे साथ इंदौर से जुड़ चुके हैं, इसके साथ ही कपिल सूर्यवंशी हमारे साथ सीहोर से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले ललित, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। अगर बात उज्जैन की जाए, महाकाल नगरी की जाए, तो यहां पर भी देर रात बदरा जमकर बरसे हैं। अचानक से मौसम ने करवट ली। अभी मौसम को लेकर क्या अपडेट है यहां पर? जी, अभी तो मौसम खुला हुआ है इसमें शहर में। यहाँ पर विक्रमनगर में मौजूद हूँ, पर रात को बारिश हुई है, शहर में भी हुई है, और जो देहात क्षेत्र है वहाँ पर कई जगह पर ओले गिरे, जिससे फसलें बर्बाद हुई है। किसानों ने इस बात को लेके अपने खुद ने वीडियो जारी करे, अपने बयान जारी करे कि हमारी फसलें बर्बाद हो गई है, हमें सहायता दिया जाए। तो हम सुबह से वीडियो दिखा रहे हैं जो वो किसानों ने खुद ने जारी करे हैं, खुद ने बनाए हैं कि उनकी फसलें किस तरह की चौपट हो गई। कई जगह ओले गिरे हैं, कई जगह बारिश हुई है। शहर में बारिश इतनी नहीं हुई है, हल्की फुल्की बारिश हुई है। उसका असर यह है कि पूरे मौसम में ठंडक पैनी हुई है। जो 3 दिन से जो स्वेटर, कोट, जर्किन बंद हो गई थी टचियों में, पेटियों में, वो वापस निकल के आ गई है। और आप देख रहे हैं कि इस तरह मौसम खुला जरूर है, पर यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो ठंड का असर उनको दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, किसानों को जो नुकसान हुआ है इसको लेकर भी अब चिंता जताई जा रही है, और दूसरी तरफ ठंड भी बढ़ चुकी है। भारत, अगर इंदौर की बात की जाए तो इंदौर में फिलहाल मौसम क्या है? क्या यहां पर एक बार फिर से ठंड लौट आई है? भारत, अगर आप सुन पा रहे हो तो मौसम को लेकर अभी जानकारी आपके पास क्या है? किस तरह का मौसम यहां पर है? देखिए, सबसे बड़ी परेशानियों का सामना इंदौर, क्योंकि व्यावसायिक राजधानी के साथ साथ एजुकेशन हब भी माना जाता है, और क्योंकि बच्चों की एग्जाम भी चल रही है, और ऐसे में अचानक मौसम ने जो करवट ली है उसके बाद में बच्चों को काफी समस्याओं का सामना करना। इलाकों में कम से कम 2 से 3 घंटे तक बिजली गुल थी। बच्चे जब पढ़ रहे थे, इसी दौरान अचानक तेज बारिश हुई। आसपास के इलाकों की बात की जाए, खासतौर का जो मालवा, नीमच और हमारा इलाका है मालवा निमाड़ का, वहां पर किसानों की जो मुस्कान है वो कहीं ना कहीं अब जो है वो दुख भरी, वो जो चिंताएं हैं उनके फसलों की, वो अब जो है साफ नजर आ रही है। और वाकई एक फसल को खड़ी करने में काफी मेहनत लगती है, लेकिन जब मावठे की बारी आती, लेकिन मावठे से जो है किसानों में खुशी आती। लेकिन अब एक लंबा पीरियड बीत गया है, और अब देखिए फरवरी का समय चल रहा है, मावठा उसके बाद में बुमड़ा, अचानक जो है मौसम ने करवट ली है। देर रात से ही बारिश शुरू हुई, कई इलाकों में ओलाबारी भी जो है वो भी देखने को मिल रही है। किसानों का ये साफ है कि अब सरकार से उम्मीद है किसानों को, कि किसानों को होने वाला एक बड़ा जो नुकसान है, खासतौर पर गेहूं की और सोयाबीन की जो फसलें और कपास की जो फसलें, ये किसानों की बड़ी चिंता बढ़ा दी जाती है, क्योंकि लंबा समय बीता इन फसलों को खड़ी करने के लिए, और अपना समय देने के बाद अगर इन्हीं फसलों में अगर मौसम की मार पड़ती है, प्रकृति की एक बड़ी मार पड़ती है, तो किसान जो है वो कहीं ना कहीं परेशान और आर्थिक रूप से कमजोर नजर आता है। अब किसानों की उम्मीद है, किसान गुहार लगा रहे हैं। कई इलाकों में इतनी तेज आंधी तूफान बारिश चली कि जो गेहूं की खड़ी फसलें वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई। इंदौर में भी मौसम का हाल देखने को मिला। सुबह बच्चों की स्थिति भी देखने को मिली। एग्जाम पर जाने वाले जो बच्चे थे वो ठंड में ठिठुरते हुए नजर आए थे, क्योंकि अब गर्मी का मौसम लगभग शुरू हो गया था। लेकिन न्यूनतम तापमान से अगर बात की जाए तो सुबह का जो तापमान था वो 17 डिग्री सेल्सियस के करीब जो है वो नापा गया था। अचानक मौसम में बदलाव के कारण तकरीबन 3 से 4 डिग्री जो तापमान है उसमें गिरावट देखने को मिल गई। देर रात ही जो है अचानक बारिश के कारण जो बिजलियां गुल हुई थी उससे भी कई लोग परेशान हुए। कई इलाकों में डीपीओ में जो है वो ब्लास्ट भी हुआ है। कई इलाकों में तत्काल सेवाएं जो है वो शुरू की गई थी। विद्युत विभाग को अलर्ट किया इसका गया असर था। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है। भारत, एक तरफ बच्चे परेशान है और दूसरी तरफ किसान यानी कि अन्नदाता परेशान है। सीहोर की बात की जाए कपिल, तो सीहोर में किस तरह का मौसम है? यहाँ पर भी हम तस्वीरें देख पा रहे थे किस तरह से किसानों को नुकसान पहुंचा था। क्या प्रशासन कोई जिम्मेदार टीम वहां पर पहुंची है सर्वे करने के लिए, आकलन करने के लिए? जी, ये देखिए, सीहोर में अचानक से मौसम में करवट बदली है, और जो सीहोर के कई क्षेत्रों में तेज बारिश यहाँ पर कल रात को देखने को मिली है। और इस बारिश से सबसे ज्यादा जो फर्क पड़ा है तो वो है किसानों को। जो सीहोर जो है गेहूं उत्पादन वाला क्षेत्र माना जाता है, और अच्छी बड़ी मात्रा में यहाँ पर गेहूं होता है। और सीहोर जो सरबती का क्षेत्र है खास तौर से, और पूरे भारतवर्ष में सीहोर की सरबती जो है प्रसिद्ध है। अब इससे जो कल रात को जो पानी गिरा है, तेज बारिश हुई है, इससे किसानों का ये कहना है कि उनका जो गेहूं है उस पे, गेहूं, चना और सरसों पे काफी प्रभाव पड़ा है, और जो फसल उनकी फसल को काफी नुकसान भी पहुंचा है।
ऐसे में अब जो है किसान काफी चिंतित है। और एक बात यह है, किसानों का ये भी कहना है कि एक तो समर्थन मूल्य इतना कम रखा गया है कि उन्हें जो नुकसान की भरपाई नहीं हो पाती। दूसरे नंबर जो है कि बीमा उन्हें समय ऐसे कभी नहीं मिलता। इसके बावजूद भी जब वो प्रशासन से गुहार लगाते हैं तो उनके क्षेत्रों में ना तो कोई अधिकारी सर्वे के लिए पहुंचता है, ना ही कोई टीम पहुंचती है। बिल्कुल टीम नहीं पहुंचती है। आपके पीछे भी कपिल कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जरा बातचीत कीजिएगा, जानने की कोशिश कीजिएगा उनके मन में क्या है इस समय। जी, मेरे साथ कुछ किसान है और मैं कृषि उपज मंडी में हूं, उनसे बातचीत करूंगा। दादा, जो कल पानी गिरा है, इससे क्या किसानों को, क्या फसलों पे क्या फर्क पड़ेगा? अभी हरे गेहूं है हमारे। हाँ, वो बड़े ज्यादा है, आड़े हो गए। आड़े हो गए हैं तो उससे बारीक भी पड़ेंगे। हाँ, और बारीक पड़ने के अलावा गेहूं का कलर भी पूरा खराब होगा। कलर खराब होगा, उससे दाम भी नहीं मिल पाएगा। दाम भी नहीं। आपका क्या कहना है, कहाँ से आए? अच्छा, जो गेहूं को है वो कल की तारीख में वो पूरे आड़े पे लगे हैं। हाँ, उसका दाम भी बहुत कम हो जाएगा। दाम कम हो जाएगा। सर्वाधिक देखो, उसका कोई रेट का कोई ठिकाना नहीं, और इधर मंडी में भी कोई ठिकाना नहीं। मंडी में भी रेट अभी इतने नहीं मिल रहा है। इतना नहीं मिल पा रहा है। अच्छा, क्योंकि आप कहाँ से आए? सर मैं दोराहे से आगे आईकड़ा गांव से आया। कल जो बारिश गिरी है, इससे क्या फर्क पड़ने वाला है किसान? मंडी में आड़े हो चुके हैं बहुत काफी। बहुत से लोगों ने वीडियो बना के बताया है। अच्छा, क्या मांग करेंगे सर? आपसे रेट अच्छा हो जाए। हमारा नहीं अच्छा ही सबसे कम मिलता है सीहोर जिले में मुआवजा। हाँ, हम ये कहने चाहते हैं हाँ, कि अभी ये कल बारिश हुई, इससे हमारा फसल को नुकसान हो गया है। हाँ, आड़ हो गया है, कलर खराब हो गया गेहूं का। मंडी लाएंगे तो मंडी वाले भी कम से कम रेट में खरीदेंगे, सोसाइटी ले जाएंगे। तो अभी बहुत टाइम है। तो उसके बाद में हम ये सरकार से ये मांग करने चाहते हैं कि हमें इसका मुआवजा दिया जाए, अच्छे से दिया जाए, उसकी भरपाई करे जाए। तो ये कुछ किसान थे अन्नदाताओं की ओर से किसानों से केवल सरकार से ही आस है कि उन्हें सही मुआवजा दिया जाए। चलिए, शुक्रिया जानकारी देने के लिए, आप तीनों का बातचीत करने के लिए। तो अचानक से मौसम ने जिस